हेलो मेरे प्रिय छात्र, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने वाले हैं। हालांकि मैंने 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सभी के सभी प्रॉपर वे में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक खिलौना है जिसका त्रिज्या हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग को डिटेल में समझ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपको 50% मैथ यहाँ पे बन जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। तो चलिए अब इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना चालू करते हैं। तो पहले तो हम क्या करने वाले हैं, तो पहले हम अर्धगोला पर एक शंकु को आरोपित करेंगे। क्या करेंगे? शंकु को आरोपित करेंगे। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया हूँ बच्चों, देखिए आप लोग को, ताकि आप लोग की समय की बर्बादी ना हो। तो पहले तो एक शंकु पारते हैं। एक शंकु देखिए किस आकार का होता है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये आपका शंकु हुआ, ये आपका शंकु हुआ। ओके, और शंकु देखिए ये अर्धगोला है। अर्धगोला पर एक शंकु आरोपित किया गया है। ये अर्धगोला पर एक शंकु आरोपित किया गया है, जो कि शंकु की त्रिज्या, यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या हमें दे रखा है। यहाँ पर अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमें दे रखा है। ओके, तो यहाँ तक ले तो हमें कंप्लीट हो गया। अर्धगोला पर आरोपित किया गया है, तो यहाँ तक ले कंप्लीट हो गया। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है और संपूर्ण ऊंचाई जो दे रखा है, यानी शंकु से अर्धगोला की संपूर्ण ऊंचाई जो दे रखा है, कहे तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई दे रखा है हमें 15 पॉइंट कितना दे रखा है, 15.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखा है। ये इसकी ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मान के चलिए कि ये जब टोटल ऊंचाई हमें 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो याद रखना है हमें कि ये हमारा शंकु है। तो शंकु जो है, तो ये अर्धगोला का भी आपको ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इधर भी तो अर्धगोला की त्रिज्या जो हो जाएगा आपको 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो इधर भी तो आपको त्रिज्या जो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें यही शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेना है। पहले शंकु की हमें पहले ऊंचाई ज्ञात, यानी यहाँ से यहाँ तक की शंकु की ऊंचाई है और उसको हमें ज्ञात कर लेना है। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलता है बच्चों? तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या किया जाता है कि ये संपूर्ण जो ऊंचाई दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर, उसमें हम ये भी तो आपको अर्धगोला की ऊंचाई टाइप का है ना। अभी ना बोले कि यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई हमें दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ इसकी अर्धगोला की त्रिज्या हुआ, तो यही 3.5 को हम इतना में हम घटा देंगे, यानी 15.5 में हम 3.5 को घटाएंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई हमें क्या हो जाएगा, पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, शंकु की ऊंचाई। शंकु की क्या लिखना है, ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई जो हमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको टोटल ये ऊंचाई में से हम क्या करेंगे कि 15.5 माइनस 3.5 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 15.5 में 3.5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आपको 12 सेंटीमीटर हो गया। ये आपको शंकु की ऊंचाई मिल गया। अब हमें शंकु की ऊंचाई हमें मिल गया। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इसके तिर्यक ऊंचाई को हमें निकाल लेना है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का एक फार्मूला होता है जो कि L बराबर √h² प्लस क्या होता है, वो होता है r²। ये आपको फार्मूला होता है। ओके, अब यहाँ पर लिखना है L = h हमें कितना मिला, तो h तो हमें अभी मिला कितना, यहाँ पर ऊंचाई मिला 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस, अब यहाँ यहाँ r है तो r तो हमें 3.5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, L बराबर 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 144 होता है, प्लस 3.5 के अगर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.25 होता है, इसका होता है ये। ओके, अब क्या करेंगे,
एल इक्वल टू क्या करेंगे 144 में 12 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको तो अगर इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा 156.25 होगा, इसको अगर जोड़ेंगे तब। ओके, अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल अभी क्यों ऐसे कर लेते हैं, देखिए ये ऐसे किए, एक 15,625 पॉइंट है 2 अंक के बाद, तो यहाँ हम 100 लिख दिए, ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए इसको अब कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15,625 के 125 गुने 125 लिख सकते हैं, और 100 के क्या लिख सकते हैं 10 गुने 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो 125 यानी 2 गो है तो 1 में बाहर आ जाएगा 125, और ये 10 2 गो है तो 1 आ जाएगा बाहर। अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल के आ गया, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर कहा गया है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप प्लस क्या हो जाएगा, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्धगोला का फार्मूला क्या होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, आपको ये होता है 2 पाई r स्क्वायर आप प्लस खिलौने के क्या होता है, शंकु के शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r l होता है। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए पाई यहाँ भी r यहाँ भी, यानी पाई r कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा क्या 2r प्लस l बच जाएगा। ओके, तब पाई का मान 22/7 रखेंगे, r जो है हमें कितना आया है 3.5 है, और 2 गुने 3.5 प्लस l यानी तिर्यक ऊंचाई हमें ऑलरेडी यहाँ पर आया है 12.5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 22/7 गुने 35/10 ऐसे लिखेंगे, तो इसको कैसे काटेंगे 7 पच्चे 35, अब ये 2 पच्चे 10, 11 दूना क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 11 दूना का 22, ये हो जाएगा 11 दूना का 22 हो जाएगा। तो ये आपको 11 दूना 22 यहाँ पर लिख देते हैं, 11 आ गया। तो अब यही आपको यहाँ पर लिख लेना है 11, अगर हम 2 में 3.5 से गुना करेंगे तो सीधा सीधी इसको 7 आएगा, अब प्लस 12.5 होगा। 11 कोष्ट अगर इसको जोड़ेंगे तो सीधा सीधी आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर सीधा सीधी जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं 12.5 में 7 को अगर जोड़ते हैं तो 9 195, यानी कितना हो जाएगा 195, यानी 19.5 होगा, 19.5 होगा। अब 11 में 19.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2145 हो जाएगा। एक अंक के बाद है तो यहाँ पर हम पॉइंट दे दिए, पॉइंट एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दे दी, तो यही आपका आंसर निकल के आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो आपको यही क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपको डिटेल में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।